हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, आनंदमय होंगे। फ्रेंड्स, मैं विनोद खत्री अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद खत्री सर पर पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं 15 अगस्त निकट है। 15 अगस्त यानी वो तारीख जिस पर हमारा देश भारत आजाद हुआ था। जी हां, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र हुआ था और इस 15 अगस्त की तारीख को हम सभी प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड्स, हम सभी का दायित्व है कि हमें हमारे देश भारत के बारे में अधिक से अधिक जानकारी होना चाहिए और जानकारी है, और हम अपनी इस जानकारी को और अधिक विस्तृत करने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, मेरी आज की ये वीडियो न सिर्फ आप सभी को हमारे देश भारत के बारे में बहुत सी जानकारियां देगी, अपितु कहीं ना कहीं आपके सामान्य ज्ञान में वृद्धि भी करेगी। और यही सामान्य ज्ञान के जो प्रश्न होते हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए हम शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में और जानेंगे हमारे भारत देश के कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में, राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को मालूम है 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो इस देश की बागडोर को संभालने के लिए हमारे देश के जो महान व्यक्तित्व हैं उन्होंने अपना योगदान दिया। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे देश भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति रहे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी रहे। वहीं अगर हम हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति जी के बारे में बात करें तो मित्रों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे। हम बात करें हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी के बारे में तो साथियों, हम सभी को मालूम है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे। और अगर हम बात करें हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री जी के बारे में तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हम उप प्रधानमंत्री जी के बारे में बात करें उससे पहले हम हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री जी के बारे में बात करें। जी हां, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री रहने के साथ साथ उप प्रधानमंत्री भी रहे। साथियों, चूंकि हम सभी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, हमें हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री जी का नाम याद होना चाहिए। तो साथियों, हमारे देश के जो प्रथम शिक्षा मंत्री रहे वो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी रहे। वहीं अगर हम बात करें हमारे देश के पहले रक्षा मंत्री जी के बारे में तो सरदार बलबीर सिंह जी हमारे देश के पहले रक्षा मंत्री, और कानून मंत्री जी के बारे में बात करें तो हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब जी रहे। वहीं अगर हम हमारे देश के प्रथम वाणिज्य मंत्री जी के बारे में बात करें तो आप सभी याद रखें हमारे देश के प्रथम वाणिज्य मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी रहे। ऐसी बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन हम वीडियो को एक लिमिटेड टाइम के लिए बनाते हैं तो इसमें हमारा प्रयास फिर भी रहेगा कि हम आपको अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास करें, और जानकारी अथाह है। हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में अधिकतम जानकारी आप सभी को दे पाए। साथियों, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज की हमारी इस वीडियो में हम हमारे देश भारत के कुछ राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में जानेंगे। साथियों, यहां हम
केवल हमारे राष्ट्रीय चिन्हों के नाम नहीं जानेंगे, अपितु उन चिन्हों के बारे में, कब उनको ग्रहण किया गया, क्यों लिया गया, आदि तमाम प्रकार की बातें भी हम उन राष्ट्रीय चिन्हों के बारे में आज जानेंगे। तो साथियों, हम शुरू करते हैं हमारे देश भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय ध्वज है वह है तिरंगा झंडा। जी हाँ, तिरंगा का मतलब होता है 3 रंगों से बना हुआ। साथियों, हमारा जो तिरंगा झंडा है वो 3 समान आकार की क्षैतिज पट्टियों से बना हुआ है। ये 3 क्षैतिज पट्टियों में सबसे ऊपर केसरिया रंग की पट्टी होती है और सबसे नीचे हरी रंग की पट्टी होती है। बीच की श्वेत पट्टी के बीच में एक गोल चक्र होता है जिसे हम धर्म चक्र या अशोक चक्र के नाम से जानते हैं। ये गहरे नीले रंग का होता है और इसमें 24 तीलियां होती हैं। साथियों, अगर हम बात करें कि ये जो 3 रंग हैं ये किसके प्रतीक होते हैं, तो साथियों, जो सबसे ऊपर केसरिया रंग है वह त्याग, बलिदान, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। वहीं अगर हम सफेद रंग की बात करें तो हम सभी जानते हैं सफेद रंग जो होता है पवित्रता और शांति का प्रतीक होता है। अगर हम हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सबसे नीचे की पट्टी हरे रंग के बात करें तो हरा रंग जो है वो समृद्धि। ये जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है इसकी अगर लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करें तो इसका 3:2 अनुपात लिया गया है। साथियों, अगर हम राष्ट्रीय ध्वज के बारे में और विस्तृत रूप से जानना चाहें तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय ध्वज की जो डिजाइन थी वो डिजाइन तैयार करने का काम जो रहा है पिंगली वेंकैया जी के द्वारा इसकी डिजाइन तैयार की गई है। और इसको मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 22 जुलाई 1947 को हमारी जो संविधान सभा थी उसने इस तिरंगे झंडे को राष्ट्रीय ध्वज की मान्यता दी। साथियों, हम आगे बात करते हैं राष्ट्रीय गान के बारे में। तो साथियों, जैसे कि हम हमारी किताबों में देखते हैं राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत के दोनों के बारे में छपा हुआ होता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले राष्ट्रीय गान के बारे में। साथियों, हम बचपन से लेकर बड़े होने तक हम जो है अपने राष्ट्रगान को गुनगुनाते रहे हैं विशेष अवसरों पर। ये राष्ट्रगान जो है जड़ गण मन, इसके रचयिता जो हैं वो हम सभी जानते हैं पंडित रविन्द्रनाथ जी टैगोर जो है गुरु जी, इनके द्वारा मूल रूप से इसे बंगला में लिखा गया था। ये कुल जो एक 5 छंदों का एक समूह है। इन 5 छंदों के समूह में से प्रथम छंद को हिंदी अनुवाद के साथ राष्ट्रगान के रूप में भारतीय संविधान सभा ने ग्रहण किया। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। साथियों, अब हम आगे बात करते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में। साथियों, राष्ट्रीय गीत जो है हम सभी जानते हैं वंदे मातरम हमारे देश का राष्ट्रीय गीत है। साथियों, इस राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के बारे में मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि जब हमारा देश स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा था, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहा था, ब्रिटिश प्रशासन से अपने देश को आजाद कराना चाह रहा था, तो हमारे भारतवासियों के लिए वंदे मातरम जो गीत था वो एक बहुत बड़े प्रेरणा के रूप में काम करता था। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने संविधान सभा में एक बयान दिया। बयान ये रहा कि जिस प्रकार हम राष्ट्रीय जो राष्ट्रगान है उसको सम्मान देते हैं, वैसा ही सम्मान जो है वो राष्ट्रगीत के लिए भी रहेगा। इस राष्ट्रीय गीत को भी हमारी संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया था राष्ट्रीय गीत के रूप में।
साथियों, अब हम बात करते हैं हमारे देश के राष्ट्रीय गीत के बारे में। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि इनके बारे में अगर हम राष्ट्रगान के बारे में बात करें, राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करें या तमाम हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बात करें तो इनके बारे में ढेर सारी जानकारियां हैं। मैं केवल आप सभी को संक्षिप्त जानकारी दे पा रहा हूं। तो आइए हम बात करें राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। साथियों, हम सभी को मालूम है कि मौर्य सम्राट अशोक ने सारनाथ स्थित सारनाथ में ये अशोक स्तंभ बनवाए और इन्हें हम सिंह स्तंभ के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली अशोक जो मूल कृति है उसमें 4 शेर हैं और ये चारों शेर जो हैं वो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए खड़े हुए हैं और ये चारों शेर जो हैं एक गोल आधार जो कि एक कमल को उल्टा करके यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है और उस कमल के उल्टे जो आधार है उस पर 4 शेर खड़े हुए हैं, चारों दिशाओं में मुंह किए हुए हैं और जो गोल आधार है उस गोल आधार पे मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि उस गोल आधार पर हाथी बना हुआ है, साथ ही एक दौड़ता हुआ घोड़ा भी बना हुआ है, एक बेल भी बना हुआ है और साथ में एक सिंह की भी आकृति बनी हुई है और प्रत्येक पशु के बीच में एक चक्र बना हुआ है जिसे हम अशोक चक्र या धर्म चक्र कह सकते हैं। साथियों, इस जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है इसका एक आदर्श वाक्य भी है और वो आदर्श वाक्य देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है जिसका नाम है सत्यमेव जयते। आइए साथियों, हम आगे बढ़ते हैं। हमने अभी हमारे देश के अशोक स्तंभ के बारे में जाना और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये अशोक स्तंभ जो है हमने सारनाथ नामक स्थान से वहां के सिंह स्तंभ से लिया है। आइए आगे बात करते हैं हम राष्ट्रीय वाक्य के बारे में। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे देश का राष्ट्रीय वाक्य जो है वो है सत्यमेव जयते। इसका अर्थ होता है सत्य की ही सदैव विजय होती है। तो साथियों, हमारे देश का जो राष्ट्रीय वाक्य है वह है सत्यमेव जयते। आइए अब हम बात करते हैं हमारे देश की राष्ट्रीय मुद्रा के बारे में। हर देश की एक राष्ट्रीय मुद्रा होती है, एक करेंसी होती है। हमारे देश की जो राष्ट्रीय मुद्रा है वो है रुपया और उसका जो मुद्रा चिन्ह है उसको आप देख पा रहे हैं। ये मुद्रा चिन्ह है जिसे हमने देवनागरी लिपि के रा और रोमन लिपि के आर से को मिलाकर बनाया है। ठीक है, हम अगर हमारे देश के राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में बात करें, बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, लेकिन इन बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कारों में जो सर्वोच्च पुरस्कार है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय पुरस्कार है सर्वोच्च जो है वो है भारत रत्न। याद रखें आप सभी। साथ ही राष्ट्रभाषा हम हिंदी के बारे में सभी जानते हैं। देखिए साथियों, हम बात करते हैं अब राष्ट्रीय नारे के बारे में। यहां पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय नारा श्रीमेव जयते। अभी हमने एक आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते के बारे में बात की थी। तो ये जो सत्यमेव जयते है, सत्य की ही सदैव विजय ही होती है, वैसा ही महत्व जो है वो श्रीमेव जयते का भी है। श्रीमेव जयते जो है हमारे देश के विकास में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला वाक्य है। श्रीमेव जयते का अर्थ होता है श्रम की ही जीत होती है, मेहनत की जीत होती है और किसी भी देश के विकास के लिए अगर विकास करना है तो श्रम और मेहनत बहुत लगती है। तो आइए हम बात करते हैं हमारे देश की राष्ट्रीय लिपि के बारे में। हमारे देश की राष्ट्रीय लिपि देवनागरी लिपि है, हम जानते हैं। अगर हम राष्ट्रीय विदेश नीति के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय विदेश नीति जो है वो गुट निरपेक्ष है। एक्चुअली राष्ट्रीय हमारी विदेश नीति गुट निरपेक्ष को अगर हम सरल शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो इसका बहुत सरल शब्दों में हम समझेंगे कि हम सही और गलत में अंतर निकाल कर सही का समर्थन करें, यही गुट निरपेक्ष होता है। आइए अगर हम राष्ट्रीय पर्वों के बारे में बात करें तो हमारे जो राष्ट्रीय पर्व है जिनको मनाने के लिए हम सभी लालायित रहते हैं वो राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस,
जो कि 15 अगस्त को आता है। और दूसरा जो है वो है हमारा स्वाधीनता दिवस, जिसको हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। और हम प्रत्येक वर्ष इसको गणतंत्र दिवस को 26 जनवरी को मनाते हैं। साथ ही हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती को भी हम राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं। साथियों, अगर हम हमारे देश की राष्ट्रीयता के बारे में अगर बात करते हैं तो हमारे देश की राष्ट्रीयता जो है वो है भारतीय। आगे हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय योजना के बारे में। हमारे देश की राष्ट्रीय योजना जो है वो पंचवर्षीय योजना है। वो पंचवर्षीय योजना के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा केंद्र शासन कुछ योजनाएं 5 वर्षों के लिए बनाता है और 5 वर्षों से उन योजनाओं से बहुत से प्रकार के विकास कराए जाते हैं। तो अधिकतम जो योजनाएं होती हैं वो पंचवर्षीय योजनाएं होती हैं, इसलिए हमारे देश की राष्ट्रीय योजना जो है वो है पंचवर्षीय योजना। अगर हम राष्ट्रीय सूचना पत्र के बारे में बात करें, राष्ट्रीय सूचना पत्र हमारा है श्वेत पत्र। अगर हम बात करें हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज की गीत के बारे में तो हिंद रंग का प्यारा झंडा, याद रखें आप सभी। और राष्ट्रीय जलीय जीव के बारे में बात करें साथियों, राष्ट्रीय जलीय जीव मैं आप सभी को बताना चाहूंगा। आप सभी डॉल्फिन के बारे में जानते हैं, प्रजाति होती है, उसका नाम है गंगा डॉल्फिन। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि डॉल्फिन की एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति जिसे हम गंगा डॉल्फिन कहते हैं, और ये मीठे जल के विलुप्त प्राय जलीय जीव है। यही विलुप्त प्राय जलीय जीव हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव के नाम से जाना जाता है। तो हम बोलेंगे राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है, तो हम बोलेंगे गंगा डॉल्फिन। ठीक है, आगे हम राष्ट्रीय मिष्ठान के बारे में बात करें साथियों। हमारा देश जो है, इस देश में बहुत सारे स्टेट्स हैं और हर स्टेट्स में कुछ विशेष प्रकार के मिष्ठान देखने को और खाने को मिलते हैं। लेकिन इतने सारे मिष्ठानों में से केवल एक मिष्ठान है जिसको हमने राष्ट्रीय मिष्ठान के रूप में अपनाया है। तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय मिष्ठान है वो है जलेबी, याद रखें आप सभी। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय पुष्प या फूल के बारे में। बड़ा सुंदर और प्राचीन धर्म से जुड़ा हुआ जो एक पुष्प है कमल, वह हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। तो हमारा राष्ट्रीय पुष्प हुआ कमल। अगर हम राष्ट्रीय फल के बारे में बात करें, बहुत सारे फलों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन फलों का राजा आम की बात ही कुछ और होती है। इसकी 100 से अधिक प्रजातियां हम जानते देखते हैं। तो हमारे देश का जो राष्ट्रीय फल है वो आम है। और राष्ट्रीय पक्षी के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। वहीं अगर हम राष्ट्रीय पशु के बारे में बात करें तो रॉयल बंगाल टाइगर जो है, जो कि एक साहस शौर्य का प्रतीक होता है। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। अगर हम राष्ट्रीय वृक्ष के बारे में बात करें, बरगद से हम भली भांति परिचित हैं। बहुत विशालकाय वृक्ष होता है जिसकी टहनियां ही आगे चल के नए नए वृक्षों को भी जन्म देती हैं। उसकी टहनियां ही जो है लोगों को, एक बहुत बड़ा वृक्ष होता है और लोगों को छांव देने का काम भी करता है, जिसकी शीतल छांव में लोग बैठकर शांति का अनुभव करते हैं। तो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। अगर हम राष्ट्रीय खेल के बारे में बात करें तो हमारे देश का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। एक आजादी के टाइम पर और आजादी से पहले भी हमारे देश ने हॉकी के क्षेत्र में बहुत कीर्तिमान स्थापित किए थे। हमने उसी खेल को अपने राष्ट्रीय खेल का दर्जा दिया, राष्ट्रीय खेल के नाम से अपनाया। अगर हम राष्ट्रीय पंचांग के बारे में बात करें तो साथियों, हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शक संवत है। जैसे हमारा जो अंग्रेजी कैलेंडर होता है, ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है, और उसमें और इसमें कोई खास अंतर नहीं होता है। जो हमारा जो शक संवत कैलेंडर है ये एक्चुअली 22 मार्च से शुरू होता है और इसका जो 22 मार्च से शुरू होता है और चैत्र माह से प्रारंभ होता है। इसमें भी 365 दिन होते हैं और लगभग 365 दिन होते हैं। और साथियों जो है इसके जो महीनों के नाम होते हैं वो अंग्रेजी के महीनों के नाम से हटके होते हैं। आइए हम बात करें भारत के नामों के बारे में। देखिए, हमारा देश भारत अति प्राचीन देश है। इसको समय समय पर अलग अलग नामों से जाना भी गया है।
इसको हम आर्यव्रत के नाम से भी जानते हैं और इसे हम हिंदुस्तान भी कहते हैं, भारत वर्ष भी कहते हैं और भारत भी हमारे देश का एक नाम है और हम इंडिया से भी हमारे देश को जानते हैं। तो साथियों, अगर हम आखिर में बात करते हैं राष्ट्रीय सरीसृप के बारे में, तो आप सभी किंग कोबरा के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। किंग कोबरा एक बहुत ही जहरीला सरीसृप होता है। इस जहरीले सरीसृप को हमने हमारे राष्ट्रीय सरीसृप का दर्जा दिया है। तो साथियों, ये थे हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक। साथियों, ये सारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में हमें पता होना चाहिए और मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा, खास तौर से शिक्षक गणों से अनुरोध रहेगा, अभिभावक गणों से अनुरोध रहेगा कि आप अपने जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको इन सारे राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में बताएं और इनके बारे में विस्तृत रूप से बताएं, ताकि हमारे देश के हर नागरिक को हमारे देश की अधिकतम जानकारी हो और वो हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में भी जाने। साथियों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये विशेष वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक के लोगों को शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी के साथ हम हमारी आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।